नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों, आपका स्वागत है गुलशन हॉरर स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, आप लोग हमारी कहानियां देखते हैं, डरते भी हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इससे हमें नई नई डरावनी कहानियां बनाने का मनोबल कम मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको रोजाना ऐसी ही सिहरन पैदा करने वाली और रोमांचक कहानियां सुनाएं, तो प्लीज अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की भूतिया बस की खौफनाक कहानी, जो आपको रूह तक हिला देगी। गांव से शहर तक जाने वाली एक पुरानी बस थी, जो हर रोज लोगों को शहर तक पहुंचाती थी। लोग इसे रात की बस कहते थे, क्योंकि यह अक्सर देर रात ही चलती थी। उस दिन आधी रात का समय था, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर हल्की हल्की बादल की परत छाई हुई थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। चारों तरफ बस पेड़ों की परछाइयां और अंधेरा फैला हुआ था। बस की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अंदर बैठे यात्री चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहे थे। किसी ने कानों में ईयरफोन लगाया हुआ था, कोई नींद में झूम रहा था और कुछ लोग बस खामोशी में डूबे बैठे थे। कंडक्टर टिकट बांटते हुए बार बार यही कह रहा था, भाई साहब जल्दी बैठिए, रास्ता लंबा है और रात गहरी। लेकिन अजीब बात यह थी कि बस के हर स्टॉप पर अचानक कोई अनजान यात्री चढ़ जाता। न उसे कोई जानता था, न किसी ने उससे बात की। वे लोग बस चुपचाप आकर सीट पर बैठ जाते और सिर झुकाकर खिड़की से बाहर देखने लगते। बाकी यात्री उन्हें देखकर थोड़ा असहज तो होते, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहते। धीरे धीरे बस के अंदर का माहौल और भी भारी होने लगा। ड्राइवर राजू, जो सालों से इस रूट पर गाड़ी चला रहा था, अचानक बेचैन महसूस करने लगा। उसे लग रहा था जैसे अंधेरे जंगल के बीच से गुजरते वक्त कोई बस का पीछा कर रहा हो। उसने शीशे में पीछे देखा, लेकिन धुंध और अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। तभी बस के अंदर बैठे एक बूढ़े यात्री ने धीरे से बुदबुदाया, यह रास्ता ठीक नहीं है, इस समय यहां से गुजरना भारी पड़ता है। बाकी लोग उसकी बात को मजाक समझकर हंस दिए, लेकिन कुछ देर बाद बस का माहौल एकदम बदल गया। अचानक बस के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने खिड़कियां पूरी खोल दी हों। सीट पर बैठे कुछ लोगों के गले में ठंडी सांसों का एहसास होने लगा। कंडक्टर ने चिल्लाकर कहा, किसने खिड़की खोली? लेकिन हर कोई इनकार करने लगा। तभी बस के बिल्कुल पीछे बैठे एक यात्री की सीट खाली दिखाई दी। सब लोग हैरान थे, क्योंकि कुछ ही देर पहले वहां कोई आदमी बैठा हुआ था और अब वहां सिर्फ उसकी टोपी रखी थी। बस के अंदर सन्नाटा छा गया। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ड्राइवर राजू ने पैर एक्सीलेटर पर और जोर से दबाया, जैसे वह इस रास्ते से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहता हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह डरावनी यात्रा अभी बस शुरू ही हुई है। बस अब घने जंगल वाले हिस्से से गुजर रही थी। सड़क पर गहरी धुंध छाई हुई थी और हेडलाइट्स के बावजूद आगे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस के अंदर हर यात्री खामोश था, जैसे सबके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हों। पीछे की सीट पर रखी टोपी अब भी रहस्यमय तरीके से वहीं पड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि बस की खिड़की पर बार बार किसी के नाखूनों से खरोंचने जैसी आवाज आ रही थी। यात्रियों ने खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत की, लेकिन धुंध और अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। कंडक्टर ने डरते डरते टोपी उठाकर हाथ में ली और ड्राइवर राजू से कहा, भैया ये आदमी कहाँ गया? अभी तो यहीं बैठा था। राजू ने बिना उसकी ओर देखे बस की रफ्तार बढ़ा दी। तभी अचानक बस के बीच वाली सीट से एक और यात्री चीख उठा, ये कौन बैठा है मेरे बगल में? सब लोग घबराकर उसकी ओर देखने लगे। वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन उसने साफ साफ महसूस किया था कि उसके बगल में कोई बैठा है, उसका कंधा छू रहा है। वह आदमी पसीने से तरबतर हो गया और सीट से उठकर आगे की ओर भागा। यही नहीं, बस के अंदर अचानक ठंडी बदबूदार हवा भर गई, जैसे किसी ने अंदर गीले मिट्टी और राख की गंध फैला दी हो। धीरे धीरे खिड़कियों पर धुंध जमा होने लगी
और उस पर हाथों के निशान उभर आए, छोटे छोटे बड़े बड़े, जैसे कई लोग बाहर से दबाव डाल रहे हों। और तभी बस का इंजन अजीब सी आवाज करने लगा, मानो किसी ने उसके गियर में जबरदस्ती हाथ डाल दिया हो। ड्राइवर राजू ने जैसे ही ब्रेक लगाया, बस अचानक एक झटके से रुक गई। सभी यात्री सीट से आगे गिर पड़े। सब घबराकर चिल्लाने लगे। बस के सामने धुंध के बीच एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसके दोनों हाथ बहुत लंबे लग रहे थे। वह औरत धीरे धीरे बस की ओर बढ़ने लगी। कंडक्टर ने डरते हुए कहा, "ये वही है जिसके बारे में गांव वाले कहते थे, आधी रात को जो बस रोकती है वो कभी सुबह तक शहर नहीं पहुंच पाती।" ड्राइवर ने तुरंत बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बार बार बंद हो रहा था। और इसी बीच बस के अंदर बैठे यात्रियों ने महसूस किया कि पीछे वाली खाली सीट पर कोई वापस आ गया है। वही आदमी जो अचानक गायब हुआ था, पर अब उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं बल्कि सड़ता हुआ शव लग रहा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और होठों से खून टपक रहा था। सभी लोग दहशत में चीखने लगे, लेकिन बस के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। बाहर वो औरत पास आती जा रही थी और अंदर वह यात्री धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था। बस अब पूरी तरह सन्नाटे में डूबी हुई थी। चारों तरफ से डर और घुटन का माहौल था। दरवाजे अपने आप लॉक हो चुके थे और खिड़कियां इतनी मजबूत हो गईं जैसे किसी ने उन्हें सीमेंट से भर दिया हो। यात्री अपने अपने कोनों में सिमट गए और बस का अंदरूनी माहौल चीखों और सिसकियों से भर गया। पीछे वाली सीट पर बैठा वो सड़ा हुआ चेहरा वाला यात्री धीरे धीरे उठकर आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि टूटी हुई हड्डियों की तरह खटक खटक की आवाज कर रही थी। उसके मुंह से बदबूदार काला धुआं निकल रहा था। सबसे आगे बैठी एक औरत ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र जप करने लगी, लेकिन अचानक उसकी आवाज गले में अटक गई। वह औरत वहीं सीट पर गिर पड़ी और उसके गले पर लंबे नाखूनों के निशान साफ दिखने लगे, जैसे किसी ने उसे दबा दिया हो। ड्राइवर राजू लगातार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार बस के नीचे से किसी के खुरों की टक टक की आवाज आती, मानो कोई अदृश्य शक्ति पहियों को पकड़कर खींच रही हो। कंडक्टर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और बोला, "सभी लोग शांत रहो, हमें कुछ उपाय करना होगा।" तभी अचानक बस के सभी लाइट्स बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ यात्रियों की चीखें गूंजने लगीं और जब लाइट दोबारा आई तो सबने देखा कि बस का पिछला हिस्सा पूरी तरह खून से लथपथ हो गया था। 2 यात्रियों की लाशें सीट पर पड़ी थीं और उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। बाकी सब यात्री भय से कांप रहे थे। इसी बीच बस के बाहर खड़ी सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे खिड़की पर चढ़ गई। उसका चेहरा अब भी बालों से ढका हुआ था, लेकिन उसकी परछाई पूरी बस पर फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस धीरे धीरे उसके कब्जे में जा रही हो। राजू ने पूरी ताकत लगाकर हॉर्न बजाया और चिल्लाया, "हट जा, हमें छोड़ दे!" पर उसी समय पीछे से वो सड़ा हुआ यात्री कंडक्टर की ओर झपटा और उसकी गर्दन पकड़ ली। सबके सामने कंडक्टर हवा में उठा और जमीन पर पटका गया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि सबकी रूह कांप गई। बस अब एक चलता फिरता कब्रिस्तान बन चुकी थी। यात्री समझ गए कि वे एक शापित यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं, जिससे शायद कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। और तभी बस की छत पर किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा डरावना अस्तित्व ऊपर चल रहा हो। बस के अंदर पहले से ही डर और खौफ का माहौल था, लेकिन जब छत पर किसी भारी कदमों की धमक गूंजी तो यात्रियों की रूह कांप गई। हर कोई एक दूसरे की ओर देखने लगा, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। राजू ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका, पर बाहर का नजारा देखकर उसका खून जम गया। छत पर एक काला लंबा चौड़ा अस्तित्व खड़ा था। उसकी लंबाई इंसान से 2 गुनी और शरीर हड्डियों की तरह पतला था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और हाथों में लंबे नुकीले पंजे थे। वह धीरे धीरे झुककर खिड़की से अंदर झांकने लगा। उसकी सांस इतनी गर्म थी कि खिड़की का शीशा धुंधला हो गया। अंदर बैठे यात्री सिमटकर सीटों के नीचे छिपने लगे। एक आदमी हिम्मत करके खिड़की पर हाथ रखकर चिल्लाया, "कौन है तू?
हमें क्यों परेशान कर रहा है? लेकिन अगले ही पल उस भूतिया हाथ ने खिड़की का शीशा तोड़कर उस आदमी को बाहर खींच लिया। सबने बस चीख सुनाई दी और फिर चारों ओर सिर सन्नाटा। अचानक बस अपने आप हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे छत पर खड़ा वो अस्तित्व बस को उठाने की कोशिश कर रहा हो। ड्राइवर राजू ने डरते डरते गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलरेटर पर जोर से पैर मारा। बस जोर की झटके के साथ आगे बढ़ी, लेकिन छत पर मौजूद काला साया अब भी चिपका हुआ था। उसकी भयानक हंसी हवा में गूंजने लगी। यात्रियों ने देखा कि बस की खिड़कियों से खून टपक रहा है। पता नहीं वो खून कहां से आ रहा था, पर धीरे धीरे सीटें भी भीगने लगीं। पीछे बैठा एक बच्चा रोने लगा और उसकी माँ उसे चुप कराने लगी। लेकिन तभी बच्चे की रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। माँ ने देखा कि उसकी गोद में बच्चा नहीं बल्कि काली राख पड़ी थी। बस के अंदर अब पागलपन का माहौल था। कुछ यात्री प्रार्थना करने लगे, कुछ जोर जोर से दरवाजे पीटकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार था। दरवाजे जैसे किसी अदृश्य ताले से बंद थे। राजू ने अचानक देखा कि बस की स्पीड अपने आप बढ़ रही है। एक्सीलरेटर उसने छोड़ा हुआ था, पर मीटर 120 पार कर चुका था। बस हवा में डगमगाते हुए भाग रही थी। बाहर सड़क गायब हो चुकी थी। बस अब किसी अनजान रास्ते पर दौड़ रही थी। छत पर खड़ा वो अस्तित्व धीरे धीरे बस के सामने आकर विंडशील्ड पर चढ़ गया। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। आधा सड़ा हुआ, आधा जल चुका चेहरा और आंखों से खून रिस रहा था। उसने पंजे से शीशे पर खरोंच लगाई और शीशा पूरी तरह छटक गया। राजू ने चीखते हुए ब्रेक लगाया, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। बस सीधे अंधेरे की ओर बढ़ रही थी और यात्रियों को समझ आ गया कि उनका मौत से सीधा सामना होने वाला है। बस अब किसी अनजाने अंधेरे रास्ते पर दौड़ रही थी। चारों ओर गहरी धुंध थी, जैसे बस किसी और दुनिया में पहुंच चुकी हो। सड़क गायब हो चुकी थी। पेड़ पौधे और इमारतें भी नजर नहीं आ रहे थे। सिर्फ एक काली सुरंग जैसी राह थी जिसमें बस लगातार भाग रही थी। ड्राइवर राजू बार बार ब्रेक पर पैर मार रहा था, पर ब्रेक मानो जाम हो चुके थे। स्पीडोमीटर 150 तक पहुंच गया था और बस हिल हिल कर कभी दाएं कभी बाएं झटके खा रही थी। अंदर बैठे लोग डर के मारे एक दूसरे से लिपटे हुए थे। किसी के होंठ प्रार्थना में हिल रहे थे तो कोई जोर जोर से रो रहा था। अचानक बस के पीछे से कराहने की आवाजें आने लगीं। जब लोगों ने पलट कर देखा तो पीछे की आखिरी सीट पर बैठे यात्री एक एक करके गायब हो रहे थे। उनकी जगह सिर्फ खून के धब्बे और राख बची थी। हर गायब होने वाले यात्री की चीख बस की दीवारों से टकराकर गूंजती और फिर धुंध में समा जाती। एक औरत जोर से चिल्लाई, हमें कोई बचाओ, ये बस हमें निगल जाएगी। तभी खिड़कियों से बाहर झांकते हुए सबने देखा कि बस के दोनों ओर काले साए दौड़ रहे हैं। उनकी चाल इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि वे हवा में तैरते हुए बस के साथ साथ चल रहे थे। उनके चेहरों पर कोई नाक या मुंह नहीं था, सिर्फ खाली गड्ढे जैसी आंखें थीं जो सीधे यात्रियों की आत्मा को खींच रही थीं। राजू ने कांपते हुए कहा, ये बस अब इंसानों की नहीं रही, ये तो मौत की सवारी है। इसी बीच बस के आगे अचानक एक लाल रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी की आंखें अंधेरे में जल रही हों। वह रोशनी करीब आती गई और फिर यात्रियों ने देखा सड़क पर एक भूतिया आकृति खड़ी थी। उसका शरीर काला धुआं छोड़ रहा था और उसके हाथ में एक लंबी लोहे की छड़ी थी। बस जैसे ही उसके करीब पहुंची, वो आकृति हवा में उछली और सीधे बस के बोनट पर आ गिरी। विंडशील्ड पूरी तरह चटक गई और उसका खून से लथपथ चेहरा राजू के बिल्कुल सामने आ गया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने अपने पंजे सीधे राजू की ओर बढ़ाए। राजू ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया और बस जोर का झटका खाकर दाईं मुड़ी, लेकिन इससे बस और ज्यादा काबू से बाहर हो गई। सब यात्री चीख उठे। अब बस का पलटना तय था। बस तेजी से डगमगाते हुए किसी खाई की ओर बढ़ रही थी। सबको लग रहा था कि यही उनका आखिरी पल है। बस पूरी रफ्तार से खाई की तरफ बढ़ रही थी। अंदर सवार यात्रियों की चीखें आसमान को चीर रही थीं। कुछ लोग अपनी आंखें बंद कर चुके थे तो कुछ सीट पकड़कर आखिरी उम्मीद से चिपके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल सबका अंत हो जाएगा।
लेकिन तभी जैसे किसी अदृश्य ताकत ने बस को धक्का दिया हो, बस खाई में गिरने से कुछ ही कदम पहले अचानक ठहर गई। सबके शरीर आगे की ओर झटका खा गए। कुछ लोग सीट से गिरकर फर्श पर लुढ़क गए। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि ब्रेक राजू ने नहीं लगाए थे, बल्कि बस खुद ही रुक गई थी। राजू ने कांपती आवाज में कहा, मैंने बस को नहीं रोका। सबकी निगाहें अब खिड़कियों की ओर गईं। बाहर वही काले साए खड़े थे जो अब बस को घेर चुके थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और वे धीरे धीरे बस की ओर झुकने लगे। इसी बीच पीछे बैठे एक बूढ़े यात्री ने कांपती आवाज में कहा, ये कोई आम बस नहीं है, ये उस खाई की भूतिया बस है जो सालों पहले यहाँ डूब गई थी। सभी चौंक गए। वह बूढ़ा आगे बताने लगा, 20 साल पहले इसी खाई में एक बस गिरी थी। उसमें सफर करने वाला कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा। तब से कहा जाता है कि उस रात की बस अब भी चलती है और जो भी यात्री इसमें चढ़ता है उनकी आत्माएं इसमें फंस जाती हैं। यात्रियों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वे सब भी उसी मौत की कहानी का हिस्सा बनने वाले थे? इतने में बस का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर धुंध और अंधेरे में खड़े साए अंदर आने लगे। एक औरत ने चीख मार दी जब एक साया सीधे उसके शरीर के आर पार चला गया और वो औरत वहीं निर्जीव होकर गिर गई। अब सबको साफ हो गया था, ये सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि आत्माओं का शिकार था। बस अब धीरे धीरे फिर से चलने लगी, इस बार खाई से दूर। लेकिन मंजिल कहाँ थी ये किसी को नहीं पता था। बस पूरी रफ्तार से खाई की तरफ बढ़ रही थी। अंदर सवार यात्रियों की चीखें आसमान को चीर रही थीं। कुछ लोग अपनी आंखें बंद कर चुके थे तो कुछ सीट पकड़कर आखिरी उम्मीद से चिपके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल सबका अंत हो जाएगा। लेकिन तभी जैसे किसी अदृश्य ताकत ने बस को धक्का दिया हो, बस खाई में गिरने से कुछ ही कदम पहले अचानक ठहर गई। सबके शरीर आगे की ओर झटका खा गए। कुछ लोग सीट से गिरकर फर्श पर लुढ़क गए। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि ब्रेक राजू ने नहीं लगाए थे, बल्कि बस खुद ही रुक गई थी। राजू ने कांपती आवाज में कहा, मैंने बस को नहीं रोका। सबकी निगाहें अब खिड़कियों की ओर गईं। बाहर वही काले साए खड़े थे जो अब बस को घेर चुके थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और वे धीरे धीरे बस की ओर झुकने लगे। इसी बीच पीछे बैठे एक बूढ़े यात्री ने कांपती आवाज में कहा, ये कोई आम बस नहीं है, ये उस खाई की भूतिया बस है जो सालों पहले यहाँ डूब गई थी। सभी चौंक गए। वह बूढ़ा आगे बताने लगा, 20 साल पहले इसी खाई में एक बस गिरी थी। उसमें सफर करने वाला कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा। तब से कहा जाता है कि उस रात की बस अब भी चलती है और जो भी यात्री इसमें चढ़ता है उनकी आत्माएं इसमें फंस जाती है। यात्रियों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वे सब भी उसी मौत की कहानी का हिस्सा बनने वाले थे? इतने में बस का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर धुंध और अंधेरे में खड़े साए अंदर आने लगे। एक औरत ने चीख मार दी जब एक साया सीधे उसके शरीर के आर पार चला गया और वो औरत वहीं निर्जीव होकर गिर गई। अब सबको साफ हो गया था, ये सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि आत्माओं का शिकार था। बस अब धीरे धीरे फिर से चलने लगी, इस बार खाई से दूर। लेकिन मंजिल कहाँ थी ये किसी को नहीं पता था। राजू की आंखों से पसीना टपक रहा था। उसने डरते डरते कहा, ये बस हमें ले जा रही है, लेकिन कहाँ? क्या हम कभी बच पाएंगे? राजू की आंखों से पसीना टपक रहा था। उसने डरते डरते कहा, ये बस हमें ले जा रही है, लेकिन कहाँ? क्या हम कभी बच पाएंगे? दरवाजा खुलते ही सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। बस के बाहर फैली हुई जगह किसी सामान्य रेलवे स्टेशन जैसी थी, लेकिन माहौल इतना डरावना कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। टूटी फूटी बेंचें, जंग लगी लोहे की पटरी और चांदनी में चमकते सफेद कंकाल चारों तरफ बिखरे पड़े थे। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने शवगृह से उठ रही हो। राजू और कुछ जिंदा बचे यात्री धीरे धीरे बस से उतरे। उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन अंदर बैठे भूत प्रेत की शक्लें अब पूरी तरह उजागर हो चुकी थीं। उनके चेहरे काले पड़ चुके थे, आंखें चमक रही थीं और मुंह से भयानक हंसी गूंज रही थी। वे अब इंसानों की भीड़ में छिपे नहीं थे, बल्कि अपने असली रूप में थे। अचानक प्लेटफॉर्म के बीचों बीच
धुंध से एक काली औरत निकल कर आई। उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे और पैरों की जगह बस हड्डियां नजर आ रही थीं। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम सब यहाँ यूं ही नहीं आए हो। हर आत्मा को उसकी जगह मिलनी ही होती है। अब ये स्टेशन तुम्हारी अंतिम मंजिल है। यह सुनकर यात्रियों में चीखें उठीं। कई लोग भागकर स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन अजीब बात यह थी कि स्टेशन के चारों तरफ एक अदृश्य दीवार थी। कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी एक पुरानी टूटी फूटी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसके डिब्बों से कराहने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। खिड़कियों में से काले हाथ बाहर झांक रहे थे, मानो नए यात्रियों को अपने साथ खींचना चाहते हों। राजू ने कांपती आवाज में बाकी जिंदा यात्रियों से कहा, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये ट्रेन हमें भी ले जाएगी और हम भी हमेशा के लिए भूत बन जाएंगे। उसकी बात सुनकर सबकी आंखों में डर के साथ साथ जीने की एक आखिरी उम्मीद भी चमकी। लेकिन वो जानते थे कि यह जगह उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। धीरे धीरे वह पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक गई। उसका इंजन ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूखे जानवर की तरह गरज रहा हो। डिब्बों की खिड़कियों से चमकती हुई लाल आंखें झांक रही थीं और अंदर से आती चीखें हर जिंदा यात्री की रूह को कंपा रही थीं। राजू और बाकी बचे यात्री घबराकर पीछे हटे, लेकिन तभी काली औरत ने हाथ उठाया और कहा, जो इस ट्रेन में चढ़ेगा वही अपनी आत्मा को अमर कर पाएगा। जो इनकार करेगा उसका अंत यही होगा। इतना सुनते ही कुछ यात्री डर के मारे भागने लगे, मगर स्टेशन के चारों तरफ फैली अदृश्य दीवार ने उन्हें वहीं रोक दिया। वे धड़ाम से गिर पड़े। उनके माथे से खून बहने लगा। दूसरी ओर ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से काले धुएं जैसे हाथ बाहर निकलकर यात्रियों को पकड़ने लगे। एक बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया, बचाओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी आत्मा शरीर से निकल गई और ट्रेन के अंदर खींच गई। उसका शव जमीन पर गिरते ही राख में बदल गया। राजू और बाकी लोग भय से जम गए थे। वे समझ चुके थे कि यह कोई साधारण ट्रेन नहीं, बल्कि मौत की ट्रेन है जो हर 100 साल में आती है और जीवित आत्माओं को अपने साथ ले जाती है। राजू ने हिम्मत जुटाते हुए बाकी यात्रियों से कहा, अगर हमने मिलकर इसका सामना नहीं किया तो हम सबका यही अंजाम होगा। हमें इस ट्रेन को रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन तभी ट्रेन के डिब्बों से और भी भूत प्रेत बाहर निकलने लगे। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और वे बार बार कह रहे थे, सवार हो जाओ, सवार हो जाओ, ये तुम्हारी आखिरी यात्रा है। पूरा स्टेशन अब किसी नरक का मंजर बन चुका था। यात्री चीख रहे थे, ट्रेन गरज रही थी और काली औरत सबको अपने शिकंजे में लेने को तैयार खड़ी थी। स्टेशन पर खड़े हर यात्री की सांसें तेज हो चुकी थीं। मौत की ट्रेन का शोर अब किसी दैत्य की हंसी जैसा लग रहा था। खिड़कियों से झांकते भूतों की लाल आंखें और अंदर से आती चीखें सबको पागल कर देने के लिए काफी थीं। राजू ने चारों ओर देखा। उसके हाथ में अब भी पंडित जी दिया हुआ तांत्रिक ताबीज था। तभी काली औरत ने जोर से हंसते हुए कहा, क्या ताबीज और मंत्र मेरी मौत की ट्रेन को रोक पाएंगे? यह ट्रेन तो सदियों से आत्माएं निगल रही है। राजू ने अपने दिल की धड़कन को संभाला और बाकी बचे लोगों से बोला, डरने का वक्त खत्म हो गया है। अगर हम साथ खड़े रहे तो यह ट्रेन हमें कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यात्रियों ने हिम्मत जुटाई। सबने हाथ पकड़कर एक घेरा बनाया और राजू ने ताबीज को ट्रेन की ओर उछाल दिया। ताबीज से तेज नीली रोशनी निकली जिसने पूरे प्लेटफॉर्म को रोशन कर दिया। ट्रेन के भीतर बैठे भूत चीखने लगे और उनकी परछाइयां धुएं की तरह उड़ने लगीं। काली औरत गुस्से में दहाड़ उठी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह हवा में उठकर सीधा राजू की ओर बढ़ी, लेकिन राजू ने जमीन पर पड़ा अग्नि का त्रिशूल उठाया और पूरे जोर से उसकी ओर फेंका। त्रिशूल सीधा उसके सीने में धंस गया। एक भयानक चीख के साथ काली औरत आग में बदलकर राख हो गई। उसी पल मौत की ट्रेन जोर से हिली, उसकी खिड़कियां टूट गईं और सारे भूत एक एक कर राख बनकर उड़ गए। धीरे धीरे ट्रेन का इंजन बंद हो गया और वह प्लेटफॉर्म पर ही राख का ढेर बनकर बिखर गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया।
राजू ने गहरी सांस ली। लोग उसकी तरफ दौड़े और कहा, तुमने हमें बचा लिया। अगर तुम न होते तो हम सबकी आत्माएं भी उसी ट्रेन में कैद हो जाती। लेकिन राजू जानता था कि यह अंत नहीं है। उसने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, जब तक बुराई का नाम मिट नहीं जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। स्टेशन पर सूरज की पहली किरण पड़ी और सबने राहत की सांस ली, मगर राजू की आंखों में अब भी सवाल थे। क्या यह मौत की ट्रेन फिर लौटेगी या कोई और नई दहशत उनका इंतजार कर रही है? जानिए अगले भाग में कि राजू को कौन सा भयानक सच पता चलता है मौत की ट्रेन के बारे में। जुड़े रहिए गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप चाहोगे कि मैं अगले भाग में मौत की ट्रेन के पीछे छिपा 500 साल पुराना रहस्य खोलूं?